हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 10th के लिए हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज़ दैट मिरर, तो स्फेरिकल हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। तो सबसे पहले और उसकी उन मिरर्स की जो वन साइड ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, और जो मिरर्स होते हैं उनकी एक सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग, मतलब उस साइड वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो दूसरी साइड होती है वो ओपेक होती है, मतलब उस तरफ कोई भी लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उस साइड को हम पेंट कर देंगे ऑफन विद रेड। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जो किसका है वो। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जो कि है गिलास का, और जब हम इस स्फीयर ऑफ गिलास को दो इक्वल पार्ट्स में काटेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनेंगे दो मिरर्स। तो ये वाला जो होगा ये होगा कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो होगा ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो होगा ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, अगर हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना हाथ लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हाथ है, मानते हैं ये जो है ये एक गिलास ऑफ सफियर है, और जब आप इसको इक्वली बीच में से काटेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा नाउ दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, नाउ दैट वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब हमारे पास अब दो मिरर्स बन गए, एक हो गया कॉनकेव मिरर, एक हो गया कन्वेक्स मिरर। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किसके पार्ट होते हैं, वो एक हॉलो गिलास स्फीयर के पार्ट होते हैं। और हमारे पास जो मिरर्स होते हैं इनकी एक सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग और दूसरी सरफेस होती है पॉलिश्ड, और आप इसकी पॉलिश कर सकते हैं रेड से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास एक गिलास स्फीयर है। जब इस गिलास स्फीयर को हमने दो इक्वल पार्ट्स में काटा तो ये वाला पार्ट हमारे पास बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किस तरफ होती है। देखिए, ये वाला कॉनकेव मिरर है, तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच इज तो सबसे पहले तो ये बाहर वाली सरफेस इसकी हो गई पॉलिश्ड सरफेस, और इसकी जो ये अंदर वाली सरफेस है तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो इस स्फीयर का भी तो सेंटर होगा, तो इस कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। हमने लिखा कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे स्फेरिकल मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किस तरफ होती है, वो होती है किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, किसकी सेंटर की ओर, ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये कॉनकेव मिरर जो है ये ये इस हॉलो गिलास स्फीयर का एक पार्ट है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच जिसके ये बने हैं। ठीक है, उसके बाद दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट कॉनकेव साइड। इसका मतलब जब भी ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी वो किस तरफ होगी, वो होगी इस तरफ। और ये बैक जो मैंने रेड में दिखाया ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है, तो पॉलिश्ड सरफेस कहें, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहें, या पेंटेड सरफेस आर ओपेक। ठीक है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट कॉनकेव साइड आर बेंट इन सरफेस। अगर आप देखें तो हमारा जो मिरर है ये थोड़ा सा बेंट इन है, किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ओके, तो अब हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो
इस गिलास अफेयर के सेंटर से अवे होती है। तो अगर हम बात करें तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इसकी बाहर वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, और ये वाली हो गई इसकी पॉलिश्ड, ठीक है। तो ये अंदर वाली सरफेस इसकी पॉलिश्ड और ये बाहर वाली सरफेस कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टिंग। तो हम लिख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये किसका पार्ट है, ये एक होलो गिलास स्फीयर का पार्ट है, और इस कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ। ये वाली है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इस हमारे पास जो होलो गिलास स्फीयर है इसका जो सेंटर इससे दूर होगी, अवे होगी, ठीक है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट कॉन्वेक्स सरफेस, इसका मतलब जैसे ही इस सरफेस की ओर जैसे ही सरफेस की ओर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कनकेव मिरर होता है इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर, क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है वो लाइट रेस को एक ही जगह पर कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कनकेव मिरर के ऊपर लाइट रेस फॉल करेंगी तो वो सारी लाइट रेस को एक जगह पर फोकस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास कनकेव मिरर है, यहां से लाइट रेस आ रही, बहुत सारी लाइट रेस आ रही हैं, तो ये काम करेगा, ये सारी लाइट रेस को एक जगह पर कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। लेकिन हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है ये है डाइवर्जेंट मिरर। ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। और हमारे पास जो मिरर्स होते हैं इनकी जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसको हम दिखाते हैं शेडेड। ना ये जो है ये है आपके पास नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये इसकी हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब हमारे पास ये एक कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो है कॉन्वेक्स मिरर की ये जो सरफेस है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग। तो जैसे इसके ऊपर लाइट रेस पड़ेगी तो ये उनको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो लाइट रेस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, ठीक है। तो ये इन लाइट रेस को कर देगा ये डाइवर्ज। सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पून है, हमारे पास एक चम्मच है, जब हम स्पून को अपने हाथ में लेंगे फॉर एग्जांपल, तो स्पून की जो अंदर वाली सरफेस होगी, जो इनर सरफेस होगी वो होगा कनकेव मिरर, और जो उसकी बाहर वाली सरफेस होगी वो होगा उसका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। थैंक यू।